हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप घर में बढ़िया होंगे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि परचेज़ और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता भी है या नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है, आप ना तो ये कह सकते हैं कि ये सेम है, ना तो ये कह सकते हैं डिफरेंट है। दोनों का 50-50% आप बोल सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। समझेंगे कि ऐसा क्यों। इसका जवाब दोनों में से ही दोनों भी ले सकते हैं, पर बाकी पूरा कोई एक उसका आंसर नहीं है कि उस हम स्पेशली एक्सपेंस बोल दें या फिर एक्सपेंस ना लेके एसेट बोल दें। तो उससे पहले समझेंगे कि परचेज अकाउंट होता कौन सा अकाउंट है। परचेज रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है, जो आपने क्लास 11 में 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल तो होगा नहीं परचेज अकाउंट। तो जो परचेज है या तो रियल हो सकता है या तो नॉमिनल हो सकता है। तो अगर आपने कुछ परचेज़ करा है, जब तक आप उसे बेच नहीं देते, तब तक आपका क्या है, वो रियल अकाउंट है। और जो माल आपने ख़रीदा है उसे आपने बेच दिया तो वो क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि हमने एक टॉपिक सुना है, आपने काफ़ी डिस्कस करा है क्लास 11 में, उसे निकालना ही पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो उसे हम निकालते कैसे हैं, ओपनिंग प्लस परचेज़ या फिर नेट परचेज़ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें हम क्या है कि जो हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं बिके हुए माल की, उसमें हम परचेज़ को ऐड कर रहे हैं, यानी कि एज अ एक्सपेंस हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। अब हमने उस फॉर्मूले में ये भी देखा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। इस यानी कि जो माल नहीं बिकता वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जो माल नहीं बिका परचेज़ करने के बाद भी, वो जब तक बिक नहीं जाता तब तक आपका रियल अकाउंट है, यानी कि एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। लेकिन जब आपने उसे बेच दिया तो आपका क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस बन जाएगा, जो कि हम COGS के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। और फिर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट भी अगर आप बनाते हो तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, वहाँ पे परचेज़ भी आता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है जो बच जाता है वो बैलेंस शीट में असेट साइड हम लोग शो करते हैं, बिकॉज वो बिका नहीं है और आप तब तक के लिए क्या है, आपका रियल अकाउंट है। अगर हम इसे थोड़ा अगर हमसे देखें, जनरली हमने क्या सुना है कि अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं या हमने कुछ ख़रीदा है, अगर हमने अपनी कंजम्पशन के लिए उस चीज़ को ख़रीदा है या वो सर्विस ली है तो वो आपका एक्सपेंस है, हमने ये सुना है। और अगर हमने कुछ सामान ख़रीदा है बेचने के मोटिव से तो वो हमारी परचेज है। तो ये चीज़ आप नॉर्मली छोटे लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11 में अगर आप इसे ब्रॉडली देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि परचेज रियल अकाउंट भी होता है और नॉमिनल अकाउंट भी होता है। क्यों होता है, मैंने आपको इसका रीज़न बना दिया है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर कुछ नया जानने को मिले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी करें। स्टे होम, स्टे फोकस्ड।